अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर शमाइला हनीफ़ है और मैं बतौर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी फातिमा हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी। कई दफ़ा ख़वातीन प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाती हैं, जिससे मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज हम उसकी डिटेल में बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर कितनी टाइप्स का होता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है। ब्लड प्रेशर की वजह से प्रेगनेंसी में दोनों माँ और बच्चे को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये पोटेंशियली रिस्क होता है दोनों माँ और बच्चे की सेहत के ऊपर। इसलिए अगर ब्रॉडली या हम समझें कि इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या होता है, तो ये इन्वॉल्व करता है क्लोज मॉनिटरिंग। माँ का ब्लड प्रेशर और मेडिसिन दी जाती हैं ताकि माँ का ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। मॉनिटरिंग के साथ हम ये भी असेस करते हैं कि किसी भी माँ को ब्लड प्रेशर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है तो वो टाइमली आइडेंटिफाई हो जाए, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई है तो टाइमली डिलीवर कर लिया जाए ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन या रिस्क मदर को या बच्चे को रहता है इसमें कमी हो जाए। तो ये ब्रॉडली ओवरव्यू होता है जिससे हम प्लान करते हैं किसी भी खातून को प्रेगनेंसी में कैसे मॉनिटर किया जाए अगर उनको ब्लड प्रेशर जैसा मसला है। प्रेगनेंसी में अगर हम क्लासिफाई करें कि ब्लड प्रेशर किस किस्म के होते हैं, तो एक वो ग्रुप ऑफ खवातीन है जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है और वो अब प्रेग्नेंट है, जिनको हम क्रॉनिक हाइपरटेंसिव कहते हैं। वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे होते हैं और अब वो प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो उनको मॉनिटर किया जाता है। नंबर 2 ग्रुप वो है जिनको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं या उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि वो खवातीन जिनको प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया। अमूमन ये जो ब्लड प्रेशर है ये 20 हफ्ते के बाद ज़ाहिर होता है। तीसरा एक ग्रुप है जिसको हम प्री इक्लेम्सिया कहते हैं। प्री इक्लेम्सिया का ये मतलब है कि ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस में माँ को डिफरेंट ऑर्गन्स उनके डैमेज हो गए, यानी कि किडनी, लिवर, ब्रेन या ब्लड, इनमें अफेक्ट आ गया है और इसको हम प्री इक्लेम्सिया कहते हैं। ऑब्वियसली जब प्री इक्लेम्सिया डेवलप हो जाए तो माँ के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसपे हम टाइमली डिलीवर कर लेना बेहतर समझते हैं। ब्लड प्रेशर किन खवातीन को ज़्यादा ठहरने के चांसेस हैं? वो खवातीन जो कि अपने वज़न, उनका जितना एवरेज वज़न होना चाहिए उससे वो ज़्यादा हैं, उनकी एज ज़्यादा है यानी 35 ईयर्स से ज़्यादा हैं, अगर उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर रहा है तब भी उनके चांसेस ब्लड प्रेशर डेवलप होने के ज़्यादा हैं। अगर उनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर है, यानी कि उनको डायबिटीज़ है या एसएलई है या उनको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम पॉजिटिव है, जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया भी कहते हैं, ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें उनका खून बहुत गाढ़ा हो जाता है और उनको प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर डेवलप हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, या कई दफ़ा तो अगर मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ है यानी कि ट्विन्स हैं या ट्रिपलेट्स हैं, तो ऐसी खवातीन को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर डेवलप होने का चांस या रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर से माँ और बच्चे को क्या रिस्क हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम माँ की बात करें तो ब्लड प्रेशर से माँ के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनमें डैमेज हो सकता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जिसमें डैमेज देखने में आया वो है किडनी, लिवर में सोजिश हो जाती है, लिवर के एंजाइम्स बढ़ने लग जाते हैं। ब्रेन भी अफेक्ट हो सकता है, जिसमें हम कहते हैं कि उनको एक्लेम्सिया हो गया, अगर इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर शूट हो गया कि उस पेशेंट को या खातून को झटके लगने लग गए। ब्लड भी इफेक्ट हो जाता है, उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। आपने ये सुना भी होगा, अगर लिवर अफेक्ट है और साथ में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं तो उसको मेडिकली हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन होती है। इसके साथ साथ बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे को जो आवल खुराक प्रोवाइड कर रही है, जो आवल की रगें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, लिहाजा बच्चे को ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड हो रही होती है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, जिसको हम इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। बच्चे का वजन कम रह जाता है, बच्चे का इर्द गिर्द का पानी कम हो जाता है। और अगर हम डॉपलर स्टडीज़ करें, डॉपलर स्टडीज़ अल्ट्रासाउंड से की जाती हैं, जिससे ये असेस किया जाता है कि आवल से जो रगें बच्चे को खुराक पहुंचा रही हैं उनको असेस किया जाता है, उसमें भी डैमेज यानी कि आवल की रगों में कम खुराक पहुंच रही है, ये भी असेस किया जाता है। तो ये बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी हम इन जो भी माँ में अगर कोई भी हम कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं डेवलप हो रही हैं, उनके किडनी इफेक्ट हो रहा है, लिवर इफेक्ट हो रहा है, तो उस सूरत में वक्त से पहले डिलीवरी का फैसला करना पड़ सकता है। तो लिहाजा बच्चे को प्री मैच्योरिटी का भी
प्रॉब्लम हो सकता है, यानी वक्त से पहले डिलीवर होगा तो सारी बात है बच्चे को नर्सरी भी जाना पड़ेगा, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका सांस अफेक्ट हो सकता है, उसको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, उसका लिवर भी टाइम से पहले है, उसको जॉन्डिस होने का चांस होता है, तो प्री मैच्योरिटी का भी अफेक्ट रह सकता है बच्चे को। एक और कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी में जिनको ब्लड प्रेशर उनमें देखने में आई है वो है प्लेसेंटल एब्रप्शन। आम लोग उसको ये समझते हैं जैसे कि आवल जो है वो खुद ही फट गई। इसमें जो आवल है वो अपनी दीवार से अलग हो जाती है, उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है। और अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन इस सिवियरिटी की है कि बहुत ज़्यादा खातून का ब्लड ज़ाया हो गया, तो वो माँ और बच्चे दोनों के लिए ख़तरनाक होता है। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन भी एक कॉम्प्लिकेशन है जो खातून को प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस में हो सकती है। प्रेगनेंसी में कैसे पता चलता है कि किसी भी खातून को ब्लड प्रेशर डेवलप हो रहा है? ऑब्वियसली ये चीज़ तो हमेशा रिकमेंड की जाती है कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर मुआयने के लिए जाएं, और एज अर्ली एज पहले 3 महीने से ही आप अपने डॉक्टर के पास बुक हो जाएं। हर विजिट पे आपका ब्लड प्रेशर का मुआयना किया जाता है ताकि किसी का भी ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी की वजह से हाई होने लग गया तो वो टाइमली पिक हो जाए। अगर हम बात करें स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन, तो एक स्टेज 1 हाइपरटेंशन है जिसमें जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में किसी भी खातून का ब्लड प्रेशर 140/90 तक होता है। और एक है स्टेज 2 हाइपरटेंशन जिसमें हम कहते हैं मॉडरेट टू सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन। उसमें जो ब्लड प्रेशर है वो 140/90 से ज़्यादा होने लग जाता है। जिनका भी प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर अगर 140 से ज़्यादा रहने लगता है, उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करा दी जाती है। प्रेगनेंसी में ऑब्वियसली आपके डॉक्टर्स आपको वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देते हैं जिसको प्रेगनेंसी में सेफ समझा जाता है। तो मेडिकली डिफरेंट लाइंस ऑफ ड्रग्स हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकेंड लाइन ड्रग, थर्ड लाइन ड्रग। ऑब्वियसली पहले आपको फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू की जाती है। जब कभी ऐसा होता है कि किसी का ब्लड प्रेशर फर्स्ट लाइन ड्रग से नहीं सेटल होता तो सेकेंड लाइन ड्रग ऐड कर दी जाती है। और कभी कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं कि उनको 2 मुख्तलिफ दवाइयों से भी उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, तो थर्ड लाइन ऑफ ड्रग भी ऐड कर दी जाती है। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ कई दफ़ा लोप्रिन भी एडवाइस की जाती है। ये है लो डोज एस्पिरिन। एस्पिरिन का ये फंक्शन होता है कि औरत का खून पतला रखता है ताकि बच्चे को खुराक जाती रहे। वो ख़वातीन जो कि ऑलरेडी नोन हाइपरटेंसिव हैं, जो हम पहले ही हमें पता है कि इनको ब्लड प्रेशर है, या हमें पहले पता है कि उनको पिछली प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर डेवलप हो गया था, तो उनको प्रेगनेंसी के स्टार्ट में ही लो डोज एस्पिरिन स्टार्ट कर दी जाती है। पर अगर 20 वीक्स तक किसी का ब्लड प्रेशर ज़ाहिर होने लग गया है तो उस वक़्त भी आपके डॉक्टर समझ सकते हैं कि आपको लो डोज़ एस्पिरिन शुरू कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में जिनको ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाता है उनको मॉनिटर या मैनेज कैसे किया जाता है। अब मैनेजमेंट के लिए तो ज़रूरी है कि जब किसी को ब्लड प्रेशर डेवलप हो तो क्लोज़ कोलैबोरेशन विद फिजिशियन भी होता है। आपको फ्रीक्वेंट विज़िट के लिए बुलाया जाता है, यानी कि हो सकता है आपको हर 2-2 हफ्ते बाद क्लिनिक्स में बुलाया जाए आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने के लिए। साथ-साथ ये भी देखना होता है कि इस ब्लड प्रेशर से आपके मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस, आपके मुख्तलिफ अज़्ज़ा में कोई पेचीदगियाँ तो नहीं डेवलप होगी जिसकी वजह से आपके फ्रीक्वेंट लेबोरेटरी के टेस्ट करवाने पड़ते हैं, यानी कि रीनल फंक्शन टेस्ट, जिससे ये असेस हो कि आपका किडनी तो नहीं डैमेज हो गया, जिसमें हम सीरम यूरिक एसिड भी चेक कर रहे होते हैं। आपका यूरिन चेक किया जाता है जिससे हमें ये असेस होता है कि किडनी से प्रोटीन तो नहीं निकलने लगी जो ये इंडिकेट करता है कि किडनी डैमेज हो रही है। आपके लिवर के टेस्ट किए जाते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि लिवर भी अफेक्ट होता है और लिवर के एंजाइम्स ख़राब होने लग जाते हैं। आपका ब्लड में प्लेटलेट्स की अमाउंट चेक की जाती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कई ख़वातीन को प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है जिसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। ये जो सारे ब्लड टेस्ट हैं ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसा है, उस तरह वो तजवीज़ करेंगे कि ये कितने फ्रीक्वेंट करने चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो अमूमन ये सारे टेस्ट हर 4-4 हफ्ते बाद रिपीट होते हैं। पर अगर ये इन टेस्टों में कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही, उस सूरत में ये टेस्ट फ्रीक्वेंटली भी रिपीट हो सकते हैं, यानी कि हर 1 से 2 हफ्ते बाद भी रिपीट करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी किस सिवियरिटी से आपके रिपोर्टें ख़राब आने लग गई हैं। साथ में आपके बेबी को मॉनिटर करना भी बहुत ही ज़रूरी है। 28 हफ्ते के बाद आपके बेबी की ग्रोथ मॉनिटरिंग के फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स कराए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में ये देखा जाता है कि आपके बच्चे का वज़न कितना है, उसके
साइज़ किस तरह ग्रो कर रहा है, जितनी आपकी ड्यूरेशन प्रेगनेंसी का दौरानी है उस हिसाब से ही बच्चे का साइज़ आ रहा है, बच्चे का इर्द गिर्द का पानी की मिकदार कितनी है, बच्चे को खुराक कितनी आवल सप्लाई करी, जो हम डॉपलर स्टडी से करते हैं। अमूमन अगर एक अल्ट्रासाउंड ठीक हो तो रिपीट जो स्कैन्स हम ग्रोथ स्कैन्स हैं हर 2 से 3 हफ्ते बाद करा रहे होते हैं, पर अगर किसी भी अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम ज़ाहिर हो गई है तो ये अल्ट्रासाउंड इससे भी फ्रीक्वेंटली कराए जा सकते हैं, यानी कि हर 2 हफ्ते से पहले भी करा सकते हैं। अगर डॉपलर ख़राब हैं तो हर हफ्ते भी कराने पड़ सकते हैं। तो हर केस दूसरे केस से फ़र्क होगा और हर केस के अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर आपके लिए बेस्ट मशवरा देंगे कि आपकी मॉनिटरिंग कैसे करनी चाहिए। अगर हम अब बात करें कि टाइमिंग एंड मोड ऑफ डिलीवरी, तो उसमें जो ज़रूरी है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किसी भी खातून को ब्लड प्रेशर के साथ कब डिलीवर करना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि किसी भी खातून का ब्लड प्रेशर किस हद तक कंट्रोल है, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस को असेस किया जा रहा है, डिफरेंट ब्लड टेस्ट किए जा रहे हैं, इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि क्या किसी भी खातून को कोई भी कॉम्प्लिकेशन अब तक हुई है या नहीं। और थर्ड, कि आपके बेबी के अल्ट्रासाउंड से हमें क्या पता चला है कि आपके बेबी को क्या इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है या नहीं। तो ये 3 चीज़ें डिटर्मिन करता है कि किसी भी खातून को कब डिलीवर करना चाहिए। अगर कोई खातून जिसका ब्लड प्रेशर मेडिसिन्स के ऊपर कंट्रोल्ड है और सारे टेस्ट ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अल्ट्रासाउंड ने ये शो किया कि बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अमूमन आपके डॉक्टर 37-38 वीक्स तक आपको डिलीवर कर देते हैं। डिलीवरी का मोड अगेन आपके डॉक्टर आपके लिए बेहतर सजेस्ट करते हैं। इनमें नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकती है, आपको इंड्यूस भी किया जा सकता है। पर अगर कोई खातून जिसका ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है या कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है पर जो किडनी या लिवर के टेस्ट हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन जब प्रॉब्लम शो कर रहे हैं कि ये डैमेज हो रहे हैं, या ये भी ठीक है पर अल्ट्रासाउंड जो बच्चे का करा रहे हैं उसमें इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा पिक हुई है और बच्चे को खुराक बहुत ही कम आ रही है, तो आपको अर्ली डिलीवर किया जाता है। अर्ली डिलीवरी से माँ और बच्चे के जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं इसका चांस कम हो जाता है। डिलीवरी के बाद भी आपको छिले के दौरान ये रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना ब्लड प्रेशर घर में रेगुलर मॉनिटर करें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी खवातीन को इस टाइम पीरियड में भी ब्लड प्रेशर की दवाई की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर टेक होम मैसेज आप समझें तो ये है कि प्रेगनेंसी में कई खवातीन को ब्लड प्रेशर होता है। आपको क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जिस तरह आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करें आपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा रहने लग गया है, उस सूरत में आपके डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन शुरू करते हैं, आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स एडवाइस करते हैं। विजिट्स पे आपकी डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस का प्लान किया जाता है, जिससे ये असेस हो कि आपका किडनी, लिवर, ब्लड, इसमें कोई ब्लड प्रेशर से कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। आपके ये टेस्ट फ्रीक्वेंट भी किए जा सकते हैं। आपके बच्चे की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए आपका 28 हफ्ते के बाद फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड भी किए जाते हैं। जब भी आपके डॉक्टर को लगा कि आपको या आपके बच्चे को ब्लड प्रेशर से कोई भी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, उस वक़्त आपको डिलीवर करने का प्लान कर दिया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर की प्रेजेंस में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं ज़ाहिर हुई, तो आपको 37-38 वीक्स तक डिलीवर किया जाता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एडवाइस की जाए वो आप बाकायदगी से लें। आपको ये जिस टाइमिंग पे एडवाइस किया आपको वैसे लेनी चाहिए। आपको खुद ब खुद दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि क्लिनिक में पेशेंट अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं और फिर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आने लग जाता है तो वो खुद ही अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, पर और फिर कुछ दिनों बाद उनका ब्लड प्रेशर फिर शूट करने लग जाता है। पर वो नॉर्मल तो आपका ब्लड प्रेशर इसलिए था क्योंकि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया हुआ था। तो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ बिल्कुल भी बंद नहीं करनी। इसके साथ अगर ब्लड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने अपने डॉक्टर को फ़ौरन रिपोर्ट करनी है, वो है कि अगर आपको स्वेयर हेडेक होने लग गई है, आपको धुंधला नज़र आने लग गया, आपको नौज़िया या वॉमिटिंग जैसी कैफ़ियत हो रही है, अगर आपको पेट में दर्द है, ख़ास तौर पे पेट के ऊपर वाली साइड, राइट साइड पे पसलियों के नीचे जो कि जिगर की जगह है, उधर आपको दर्द डेवलप होने लग गई है, या आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, चेहरे पे स्वेलिंग है, हाथों पे बहुत सारे स्वेलिंग है, तो ये जो सिम्पटम्स हैं
आपने ये फ़ौरन अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करने हैं, बिकॉज़ ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये किसी भी कॉम्प्लिकेशन जो ब्लड प्रेशर से होती है उनके ये साइंस हैं जिस पे आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ सेफ एंड अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी। शुक्रिया।